ये ऐसा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अध्यक्ष हूँ इस वार्ड का, या मेरा क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र है। कभी सेविका की तरफ से पूछा भी नहीं जाता है, वो सोचता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं मानता हूँ मैं इस वार्ड का मालिक हूँ, मगर आप मेरे पास आइएगा शिकायत करके कि मेरे बच्चे को तालीम नहीं मिल रही है, मेरे बच्चे को ये चीज़ नहीं मिला, पोषाहार नहीं मिला और पोशाक राशि नहीं मिला, खिचड़ी का पैसा नहीं मिला, या मेरे बच्चे को जो भी सरकार देती है वो नहीं मिलता है। तब मेरा भतीजा भतीजी है, वो लोगों को कभी देखा ही नहीं कि उनका नामांकन है, उनका स्कूल में कभी कुछ मिला ही नहीं उनको। मैं जिला प्रशासन से यही मांगना चाहता हूँ। मांगना क्या, मुझे क्या चाहिए, मेरा जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल में हो, सब में शिक्षा बराबर चले, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और सरकार के माध्यम से जो भी चीज़ आता है, पोषाहार राशि, खिचड़ी का या तरह तरह का जो योजना है वो बिल्कुल 100% बच्चों को मिले, वरना वही वाला कहानी होगा, मैं लिया तुम लिया, पुर्जी देकर छोड़ दिया वाला। तो ये कुछ दिन पहले ये देखा था, तूफानी साहब का एक स्पीच में सुना था कि सरकारी संस्था जितने भी हैं उसमें अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसमें ताला लगाया जाए। तो मैं तूफानी जी के साथ हूँ और ताला लगाने में मेरा भी सहयोग होगा उनमें, मैं भी कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। जब सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, जिसमें कभी एक बच्चा, एक मच्छर का भी तालीम ना हो, तो वो खुला रहने से क्या फ़ायदा, उसमें ताला लॉक किया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नवाजिश, आप देख रहे हैं नगर डगर मीडिया में। इस वक्त हम जो कि प्रखंड के भंसिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के निर्वाचित हो चुके जो वार्ड सदस्य है, इससे पूर्व भी ये वार्ड सदस्य रह चुके हैं, मुजर्रब जी। हम उनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका जो इससे पूर्व में कार्यकाल किस तरह से रहा और फिर से जीते हैं किस तरह से कार्य होगा, और ख़ास तौर से एक अहम मुद्दे पर इससे बात करेंगे क्योंकि इस वार्ड नंबर 11 में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, उसको लेकर विशेष बात होगी कि आखिर वार्ड नंबर 11 में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें जो पोषाहार योजना के तहत जो राशि आती है क्या वो बांटा जाता है लोगों के बीच या नहीं, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आपका डगर नगर चैनल का बहुत बहुत स्वागत हो। सबसे पहले मैं आपसे ये जानेंगे कि आपने इससे पूर्व भी वार्ड सदस्य रह चुके हैं और इस बार भी जीते हैं। आपके वार्ड नंबर 11 में बहुत सारा कैंडिडेट था, उसके बावजूद भी आप जीते हैं, तो इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? हम अपनी जनता को दे रहे हैं जी। कुछ न कुछ काबिलियत मेरे अंदर में देखा, शख्सियत, तो उन्होंने दोबारा वोट किया। नहीं तो अक्सर अररिया के जिला का ये है कि पुराना नवनिर्वाचित बहुत कम हुए हैं, पुराना जनप्रतिनिधि, बाकी सब नया नया आए हुए हैं। इसलिए मैं ये श्रेय अपने जनता को दूंगा और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जनतागण का। देखिए, फिर से चुने गए हैं तो इस बार का कार्यकाल किस तरह से रहा? इस बार का कार्यकाल बिल्कुल मेरा एकदम धरातल पे रहेगा और मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम था मेरा, सीखने में गया 2 साल, अब तो मैं सीखा हुआ हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और विकास करने का, और मैं अपना एक एक मिनट व्यर्थ होने नहीं दूंगा। मैं अपना विकास के पीछे एक एक सेकंड लगाऊंगा। देखिए, वार्ड सदस्य जो होता है वो एक वार्ड का मालिक होता है जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरा देश का ये होता है, उसी तरह से वार्ड होता है एक वार्ड का मालिक। लेकिन आपके वार्ड नंबर 11 में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें पोषाहार राशि के तहत बहुत सारा चावल हो या दाल हो, बहुत सारा चीज़ आता है। क्या आपने कभी देखा इस चीज़ को? अभी कोरोना काल में बंद भी हुआ था, उसके बाद खुला, उसके बीच आपने देखा इस चीज़ को बांटते हुए? जी बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा आवंटित करते हुए, बांटते हुए। हमको तो ये भी पता नहीं चला कि यहाँ हमारे वार्ड में कहीं क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है जी। ये ऐसा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अध्यक्ष हूँ इस वार्ड का, या मेरा क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र है। कभी सेविका की तरफ से पूछा भी नहीं जाता है, वो सोचता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर जी।
मेरे बगल का मेंबर बन गया तो हमारा क्या करेगा, नहीं करेगा। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र खासतौर से पोषाहार योजना के तहत बहुत सारा चीज़ आता है, चावल आता है, उसके बाद दाल आता है, रिफाइन आता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है रिफाइन बांटा भी नहीं जाता और सबको बराबर, जैसे वहाँ पे उम्र तय किया गया है कि 6 माह से लेकर 3 साल का बच्चे को इतना दिया जाएगा। प्रत्येक साल ये बढ़ता घटता रहता है, लेकिन इसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उसके बाद खासतौर से क्या बोलते हैं, जो महिला होते हैं, महिला को भी यानी पीरियड में जो होते हैं उन महिला को भी राशन दिया जाता है, इनके तहत आता है, लेकिन ये चीज़ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। आप मुझसे पूछने के बजाय पब्लिक से पूछ लीजिए, 2-4-10 पब्लिक से अगल बगल के। सुनने में आया है कि एक केंद्र में कम से कम 40 क्या कहते हैं बच्चे का नामांकन हो और कुपोषित अपोषित बच्चों का आता है, तो वो सब तो ये बताते नहीं है। और अगल बगल वाले से लोग पूछ लिया कीजिए, लोग शिकायत करेंगे, मेरे पास क्लेम करेंगे, जब न मैं उनके खिलाफ संज्ञान लूँगा या कहीं आवाज़ उठाऊँगा। पब्लिक अभी तक कोई शिकायत ही नहीं किया है और पता नहीं क्या इनका पब्लिक का और इसका केंद्र वाले का क्या मिली भक्त है। देखिए इसका जिम्मेदार तो आप हैं, क्योंकि एक वार्ड का आप मालिक हैं इस वार्ड का। तो जी मैं जिम्मेदार हूं, मैं मानता हूं मैं इस वार्ड का मालिक हूं, मगर आप मेरे पास आइएगा शिकायत करके कि मेरे बच्चे को तालीम नहीं मिल रही है, मेरे बच्चे को ये चीज़ नहीं मिला, पोषाहार नहीं मिला और पोशाक राशि नहीं मिला, खिचड़ी का पैसा नहीं मिला, या मेरे बच्चे को जो भी सरकार देती है वो नहीं मिलता है, तब ना मैं उनके खिलाफ कुछ करूँगा कार्रवाई। तो इस पर तो संज्ञान आपको लेनी चाहिए ना। लेनी चाहिए। मैं जाके पूछता हूँ, मैं अपने अब मुझे जाना पड़ता है उसका केंद्र में, जाके पूछता हूँ तो बताती कि नहीं मेरा सब चीज़ बिल्कुल सही चल रहा है, कुशल मंगल, और मैं वितरण करती हूँ, बांटती हूँ, सब चीज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप इसके बगल में है आपको कुछ देता होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर है तो आमने सामने में आकर के बात करवाए, मुंह से बोलने से नहीं होता है कि मैंने ये दे दिया वो दे दिया। है तो कोई सबूत या सामने में नज़र मिला के बात करे कि हमको क्या देता है नहीं देता। मेरे तो बच्चे हैं 2, एक 18 साल का है, एक 12 साल का है। मेरे बच्चे तो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता ही नहीं है कि मैं क्या लूँगा। और मेरा भतीजा भतीजी है, वो लोगों को कभी देखा ही नहीं कि उनका नामांकन है, उनका स्कूल में कभी कुछ मिला ही नहीं उनको। अपना भतीजा भतीजी के माध्यम से हमको पता चला कि 3 साल की 4 साल की बच्ची है जी। उन लोगों को भी कभी नहीं पूछा जाता है कि खिचड़ी पका कि नहीं पका, क्या हुआ नहीं हुआ, आइए आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से सरकार यानी यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है और ख़ासतौर से प्रशासन से, जिला परिषद, क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं जिला प्रशासन से यही मांगना चाहता हूँ। मांगना क्या, मुझे क्या चाहिए, मेरा जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी केंद्र हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल में हो, सब में शिक्षा बराबर चले, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और सरकार के माध्यम से जो भी चीज़ आता है, पोषाहार राशि, खिचड़ी का या तरह तरह का जो योजना है वो बिल्कुल 100% बच्चों को मिले, तभी मेरा बच्चा मेरे बच्चों का तभी तालीम हासिल होगा। वरना वही वाला कहानी होगा, मैं लिया तुम लिया पुर्जी देखकर छोड़ दिया वाला कहानी। अपने बिहार में अररिया जिला में खास करके नहीं होना चाहिए इस प्रकार की कोई बात है। देखिए हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपके पंचायत की बात कर रहा हूँ, आपके पंचायत के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी। इसमें जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी बयान करके चले जाते हैं। नेताजी कहते हैं कि बस अगर हम जीत गए तो 24 घंटा डॉक्टर लाने का काम करेंगे। जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर क्या कुछ नहीं, वहीं तक सीमित रह जाता है। तो इन पर क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक है, संसद है, MLA जो भी है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो ये कुछ दिन पहले ये देखा था, तूफानी साहब का एक स्पीच में सुना था कि सरकारी संस्था जितने भी हैं उसमें अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसमें ताला लगाया जाए। तो मैं तूफानी जी के साथ हूँ और ताला लगाने में मेरा भी सहयोग होगा उनमें, मैं भी कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। जब सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, जिसमें कभी एक बच्चा एक मच्छर का भी तालीम ना हो तो वो खुला रहने से क्या फ़ायदा, उसमें ताला लॉक किया जाए। कम से कम सरकार को मीडिया के माध्यम से पता तो चले कि हमारा देश में जो इतने स्कूल कॉलेज खोल के रखे हैं
और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें तो कोई इलाज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, फालतू में मेरा पैसा आवंटित होता है, वहाँ पे बर्बाद हो जाता है बिचौलियों के बीच में। इसीलिए मैं तूफानी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि मैं उसके साथ में रहूँगा, ताला लगाने में मेरा भी रहेगा एक योगदान।